नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी को लेके उपस्थित हुआ हूँ। और जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, गवर्नमेंट सरकारी टीचर बनने के लिए, उनके लिए उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आई है टीचर्स के लिए। तो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड PSC के द्वारा निकली है, ग्रुप C की वैकेंसी है। ठीक है, इस वैकेंसी की जो फॉर्म भरने की डेट जो है 18 अक्टूबर, यानी 18 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जाने लगे हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसकी है 7 नवंबर। 7 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन लोगों को इसका आवेदन करना है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म करेक्शन की डेट जो है 19 नवंबर। 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर, यानी किसी बच्चे की फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसकी लास्ट डेट जो है 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच कर सकते हैं। ठीक है, एज जो है किस एज ग्रुप के लोग डाल सकते हैं, तो 21 से 42 साल, यानी जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में है वो लोग इसके आवेदन कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन आप देखेंगे तो 1 जुलाई 2024, यानी जिन बच्चों की एज जो है 1 जुलाई 2024 को आपकी 21 साल हो चुकी है, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज 42 साल है। ठीक है, उत्तराखंड वालों के लिए ये मैक्सिमम एज में इसमें छूट मिलेगी, जैसे कि बाकी सारी भर्तियों में होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी करें क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है इसमें चाहिए होगी, जिस भी सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है उस सब्जेक्ट के आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में बीएड या ILT की डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, बीएड की डिग्री या ILT का डिप्लोमा आपके पास है और मास्टर सब्जेक्ट में आपने कर रखा है, उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रखी है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट में डालना है तो आपको MA हिंदी प्लस बीएड या ILT होना चाहिए। ऐसे ही अगर संस्कृत में डालना है तो आपको MA संस्कृत या बीएड या ILT होना चाहिए। मैथ में डालना है तो MA या MSc मैथ से सब्जेक्ट से होना चाहिए, साथ में बीएड या ILT का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फीस की बात करें तो जहाँ तक जनरल, OBC और EWS, इसकी फीस है 172 रुपीज़ 30 पैसा। अब आप लोग देख रहे होंगे, और SC ST की फीस क्या है, 82 रुपये 30 पैसे। हैंडीकैप की 22 रुपये 30 पैसे। अब आप देख रहे हैं कि ये पहली बार फीस इस तरह देखी है, रुपए और पैसों में दे रखी है। इसका मेन रीज़न ये है कि फीस तो है 150 रुपीज़, साथ में 22 रुपये 30 पैसे इस पे प्रोसेसिंग फीस लग रही है। इस कारण 150 प्लस 22 इक्वल टू 172 रुपये 30 पैसा। सेम इसकी फीस जो है आपकी 22 रुपये 30 पैसे, इसमें भी प्रोसेसिंग फीस आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो टीचर्स की वैकेंसी है, 550 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए आ रखी है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। एक टोटल वैकेंसी की बात करें 550 मेल कैंडिडेट है, और लेक्चर आप फीमेल कैंडिडेट के लिए 63 वैकेंसी। 63 जो वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट, खास सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनकी इसमें वैकेंसी आ रखी है, उसमें आप देखें हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी, आर्ट है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर साइंस है एंड होम साइंस। इन सारे सब्जेक्टों को में वैकेंसी आ रखी है। टोटल वैकेंसी 550 है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी अलग अलग है, वो मैं आपको आगे उसमें बता दूंगा। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट मतलब ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का होगा, ये 150 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में आपका GS होगा। GS में आपका उत्तराखंड का भी होगा और जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में भी होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर टाइप का पेपर होगा। इसके बाद दूसरा पेपर होगा सब्जेक्टेड पेपर। सब्जेक्टेड पेपर जैसे सपोज करो आप अगर हिंदी डाल रहे हो तो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट के पेपर्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 नंबर्स का होगा, और इसमें जो है 3 घंटे का पेपर होगा, यानी तीन। और इस तरह का इसका, अच्छा, इस तरह का इसका ये पैटर्न डिजाइन किया गया है इनका पेपर करने का। ठीक है, तो जिन लोगों को इस भर्ती में अपना पार्टिसिपेट करना है वो लोग अपना जो है इसमें आवेदन करें, जल्द से जल्द आवेदन करें। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है उसका मैं अभी आगे PDF डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल इसके दोस्तों विषयवार वैकेंसी जो है कितनी, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, इस बारे में आप ये देख लीजिए। हिंदी में टोटल वैकेंसी जो है आपकी 69 पद हैं। अंग्रेजी में आपके 41 पद हैं। संस्कृत में आपके 45 पद हैं।
फिजिक्स के पद 57 हैं, 10, और केमिस्ट्री के पद आपको 36 हैं, और गणित के पद आपके पास 24 हैं, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के आपके पास 50 पे है, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र जिसके पद जो है 96 हैं, और इकोनॉमिक्स जिसमें पदों की संख्या 58 है, इतिहास यानी हिस्ट्री जिसमें पदों की संख्या 25 यानी 25 है, भूगोल जिसमें पदों की संख्या 33 है, समाजशास्त्र जिसमें पदों की संख्या 10 है, कला जिसमें पदों की संख्या 2 है, वाणिज्य यानी कॉमर्स जिसमें पदों की संख्या 2 है, और कृषि शास्त्र एग्रीकल्चर इसमें भी पदों की संख्या 2 है। तो ये पुरुष संवर्ग के पदों की संख्या है। जिन लोगों के पास इन सब्जेक्ट्स में अपनी मास्टर्स की डिग्री है वो लोग इसमें जल्द से जल्द अपना आवेदन करें। ठीक है। महिला संवर्ग की बात करें तो महिलाओं की जो पदों की संख्या है वो इस तरह की है। हिंदी सब्जेक्ट में 2 पद हैं महिलाओं के लिए, और इंग्लिश में आपके लिए देखे जाए तो 13 पद हैं, और उसके बाद फिजिक्स में 7 पद हैं, और क्या नाम है केमिस्ट्री में आपके पास 2 पद हैं, मैथ में 5 पद हैं, और क्या नाम है इसका जीव विज्ञान में 2 पद हैं, सिविक्स में 5 पद हैं, हिस्ट्री में 2 पद हैं, और इकोनॉमिक्स में 11 पद हैं, भूगोल में 7 पद हैं, गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 7 पद हैं। तो ये आपकी जो है महिलाओं के पदों की संख्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीन। वेतनमान की बात करें तो प्रवक्ता संवर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो टोटल 613 पदों की भर्ती चल रही है, इसमें वेतनमान जो है 47,600 से लेके 1,51,100 यानी लेवल 8 का जो है वेतनमान आपको दिया जाएगा। ठीक है। ये पद जो है राजपत्रित अस्थायी रूप से स्थायी या विरल अस्थायी पेंशन योजना के तहत है। ठीक है। बाकी देखिए विज्ञापन के जो दे रखा है उसमें बाकायदा दे रखा है जो टीचर एप्टीट्यूड और जीएस का पेपर होगा, उसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी एक प्रश्न का एक अंक दिया जाएगा, और समय जो है 2 घंटे के स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, केवल आधिकारिक प्रकृति की टाइप की होगी। तो आप जो है इसको केवल मतलब क्वालिफाइड नेचर टाइप की परीक्षा होगी। मतलब अगर आपको अगला पेपर में सिलेक्शन लेना है तो उसमें जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट का बारे में भी देखिए 200 प्रश्न टोटल आएंगे, उसमें अधिकतम नंबर जो 200 नंबर के होंगे। पेपर जो है 3 घंटे का होगा। जो पहला पेपर होगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसमें पहला जो टीचर एप्टीट्यूड आएगा, टीचर एप्टीट्यूड 40 नंबर का आएगा इसमें। ठीक है। तो टीचर एप्टीट्यूड आपका 40 नंबर का रहेगा। इसके साथ में आप इसके बाद में आप देखेंगे सामान्य दिन जीएस में जो आपका 35 नंबर का जीएस आएगा, इसमें 35 नंबर का, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद मनोरंजन, भारत के इतिहास, भारत भौगोलिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। जीएस का जो सिलेबस होता है नॉर्मली सारे कंपटीशन के लिए वो आएगा। तीसरा इसी में आपके उत्तराखंड के बारे में जो जीके आएगी वो 30 नंबर की, इसमें फर्स्ट पेपर में 30 नंबर उत्तराखंड जीके की आएगी। और चौथा खंड जो है आपका रीजनिंग का होगा जिसमें 25 नंबर का होगा। तो ठीक है। तो इस तरह की टोटल जो है आपका पाँचवा खंड जो है हिंदी का आएगा, जिसमें 20 नंबर का आपकी हिंदी आएगी, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय समास मुहावरे ये सब चीज़ें आएंगी। तो इस तरह ये टोटल आपका 150 क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपका सिलेबस है। बाकी इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे सिलेबस का पूरा, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक ही आग्रह है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पूर्ण अच्छी जानकारी मिल रही हो, तो आप जो है इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। उन लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय टीचर बनने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।